द एग्ज़ाम बारे में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड आरएफओ मुख्य परीक्षा 2022 जनरल इंग्लिश का सॉल्यूशन देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के रिवाइज कैलेंडर के अनुसार आरएफओ की परीक्षा 5 नवंबर 2023 को प्रस्तावित थी, जो आरएफओ 2023 की परीक्षा होनी थी। ठीक है, चूँकि उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो 2 जुलाई को होना था, वो 2 जुलाई को एग्ज़ाम नहीं हो पाया। ठीक है, ऐसे में जो एग्ज़ाम है कैलेंडर में, उनकी डेट आगे एक्सटेंड होगी, यानी कि यूकेपीएससी द्वारा पुनः रिवाइज कैलेंडर जारी किया जाएगा। चूँकि ये परीक्षा कैलेंडर में है, तो ऐसे में ये परीक्षा होनी है, आपको एडवांस में अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में जनरल इंग्लिश का सॉल्यूशन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आरएफओ के जो पेपर हैं वो 5 पेपर होते हैं 700 अंकों के, जिनमें पहला पेपर जीएस जीके का होता है 100 मार्क्स। सेकंड पेपर आपके सामने है, ठीक है, जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स। थर्ड पेपर जनरल हिंदी 100 मार्क्स। इसके अलावा 2 ऑप्शनल पेपर 200 अंकों के। ठीक है, तो ये 5 पेपर होते हैं कुल 700 अंकों के। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे है, 400 शब्दों में आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, इसके लिए 20 मार्क्स निर्धारित हैं। ठीक है, और वर्ड लिमिट है 400। केवल एक निबंध लिखना है 4 में से। ठीक है, पहला है डेवेस्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वार। डेवेस्टेटिंग का मतलब होता है विध्वंसकारी या भयानक, परमाणु युद्ध के भयानक प्रभाव। ठीक है, विध्वंसकारी प्रभाव। ठीक है, डेवेस्टेटिंग का एक और सिनोनिम भी होता है, उसे भी याद रख लीजिएगा। सिनोनिम या वर्ड पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसको कहते हैं अनाइलेटिंग। ठीक है, ANNIHILATING। ठीक है, इसका जो उच्चारण है वो है अनाइलेटिंग। ठीक है, दूसरा है पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, राजनीति और धर्म। तीसरा है एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, महिला सशक्तिकरण। और चौथा है न्यूज़ चैनल ऑन टेलीविज़न, टीवी पर समाचार चैनल। ए नेसेसरी इविल, एक आवश्यक बुराई। ठीक है, इनमें से किसी एक पर ही आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए लेटर टू योर लैंडलॉर्ड रिक्वेस्टिंग हिम फॉर सर्टेन रिपेयर्स इन द फ्लैट रेंटेड टू यू। जो आपको फ्लैट रेंट पर दिया गया है उसमें कुछ सर्टेन रिपेयर्स हैं, इसके लिए आपको पत्र लिखना है। ठीक है, रिक्वेस्टिंग लेटर, और उसको रिक्वेस्ट करनी है कि इसमें कुछ सर्टेन रिपेयर है वो करें। अथवा में राइट ए लेटर टू द एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट रोड एक्सीडेंट, किसके रिगार्डिंग? फ्रीक्वेंट रोड एक्सीडेंट होते हैं आपके टाउन में ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग, लापरवाही से ड्राइविंग करने के कारण। ठीक है, यदि आप इनका सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम वायर से है, उस पर हम इसका सोल्यूशन अपलोड कर देंगे PDF फॉर्म में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रामर वाला सेक्शन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इसी का बी, राइट ए नोटिस टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू बी प्रेजेंट ऑन दियर रिस्पेक्टिव बूथ्स एट शार्प 6 AM ऑन द पोलिंग डे। ठीक है, 10 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। अथवा में प्रिपेयर ए सर्कुलर फॉर योर टीचर्स टू स्ट्रिक्टली फॉलो द कोरोना गाइडलाइंस ऑन द ओपनिंग ऑफ कॉलेज। ठीक है, या राइट ए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है प्रेसिस राइटिंग। ये प्रेसिस राइटिंग गुडनेस पर दी गई है, तो इसका जो टाइटल है वो 1 मार्क्स और 4 मार्क्स जो है प्रेसिस राइटिंग के हैं, तो गुडनेस इसका टाइटल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बी है इसी का प्रेसिस राइटिंग। ठीक है, 10 अंक निर्धारित हैं। इसका जो टाइटल है वो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स पर है। ठीक है, मित्रों का महत्व, तो इसका भी प्रेसिस राइटिंग करना है। प्रेसिस राइटिंग आप जानते हैं टोटल जो वर्ड लिमिट है उसका 1/3 होता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, राइट 1 सिनोनिम फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको केवल एक पर्यायवाची लिखना है, सेम मीनिंग होता है इसका मतलब। ठीक है, 5 अंक निर्धारित हैं। पहला है अबहॉर, इसका मतलब होता है घृणा करना। ठीक है, तो हेट लिख देंगे आप। ठीक है, नापसंद भी होता है, डिसलाइक भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिटेस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिसडेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है बिगाइल,
बिगाइल का मतलब होता है मोहित करना या ठगना, तो मोहित करना कैप्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, कैप्टिवेट। और स्विंडल भी लिख सकते हैं, ठीक है, SWINDLE। इसके बाद अगला है क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब होता है मक्कार या धूर्त, ठीक है, तो इसका सेम मीनिंग या सिनोनिम हो जाएगा श्रूड, ठीक है, SHREW, ठीक है, श्रूड। ट्रिकी भी लिख सकते हैं, कनिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, CUNNING, कनिंग। कनिंग का मतलब भी धूर्त, मक्कार या चालाक होता है। इसके बाद अगला है एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है शानदार, तो ग्रैंजुअर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, ठीक है, जो चापलूसी करता है, बूट लिकिंग करता है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा टॉडी, ठीक है, TOADY, टॉडी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड और भी लिख सकते हैं आप, मिनियन भी होता है, ठीक है, MINION, मिनियन, ठीक है। मिनियन और टॉडी दोनों का मतलब वही होता है जो साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का B है। अब यहाँ पर आपको एंटोनिम लिखना है, ठीक है, यहाँ पर भी एक एंटोनिम लिखना है, एक अपोजिट लिखना है, विलोम शब्द हिंदी में। इनहेल, इनहेल का मतलब होता है श्वास को भीतर लेके जाना, तो इसका एक्सहेल हो जाएगा, ठीक है, एक्सहेल। अगला है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है मितव्ययी, ठीक है, जो कम खर्च करता है या बहुत सोच समझ करके खर्च करता है, मितव्ययी। तो प्रूडेंट हो जाएगा इसका सिनोनिम, ठीक है, PRUDENT, ठीक है। इसके बाद अगला है इनोसेंट। तो इसका मतलब होता है निर्दोष, ठीक है, तो इसका आप ऑनेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या अनऑफेंडिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, अनऑफेंडिंग, UNOFFENDING, ठीक है। इसके बाद अगला है ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट का आप जानते हैं आशावादी, तो इसका पैसिमिस्ट हो जाएगा, ठीक है, पैसिमिस्ट। अगला है विजिबल। तो विजिबल का इसके आगे इन लगा देंगे, ठीक है, इनविजिबल। इन लगाने के बाद पूरा स्पेलिंग आप यही लिख देंगे, इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन 1 वर्ड है। वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी में इसे कहते हैं, 5 अंक इसके लिए भी निर्धारित हैं। पहला है ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है, प्रजातंत्र की ये परिभाषा होती है, ठीक है, और ये परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो इसका 1 वर्ड जो है वो हो जाएगा डेमोक्रेसी, ठीक है। सेकंड है ए पर्सन डिफ़िकल्ट टू प्लीज, ऐसा व्यक्ति जिसे खुश करना कठिन हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं फास्टिडियस, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं तुनुक मिजाज, ठीक है, तुनुक मिजाज, ठीक है। नक चढ़ा भी लोग बोल देते हैं, ठीक है, और शुद्ध हिंदी में जानना चाहें तो दुराराध्य कहा जाता है इसको, ठीक है। जिसे प्रसन्न करना कठिन हो उसको कहते हैं दुराराध्य, ठीक है। इसके बाद अगला है वन हु नोज़ एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, हिंदी में उसको कहते हैं सर्वज्ञ, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं ऑमनीशेंट, ठीक है, OMNISCIENT, ठीक है, ऑमनीशिएंट, ठीक है, ऑमनीशिएंट। इसके बाद अगला है मर्डर ऑफ ए किंग, राजा की हत्या, तो इसको हिंदी में कहते हैं राज हत्या, और इंग्लिश में कहेंगे रेजिसाइड, ठीक है, RAGICIDE, ठीक है, रेजिसाइड। मर्डर से संबंधित आपको सभी वर्ड याद होने चाहिए। इस पर चैनल पर ऑलरेडी एक शॉर्ट अवेलेबल है, जैसे मर्डर ऑफ ए फादर, ठीक है, मर्डर ऑफ ए किंग, मर्डर ऑफ ए मर्दर, मर्डर ऑफ ए सिस्टर, ब्रदर, अंकल, ठीक है, तो ये सभी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला है ए लिस्ट ऑफ बुक्स, जो पुस्तकों की सूची है तो उसको कहते हैं कैटालॉग, CATALOGUE, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे कैटालॉग, ठीक है, पुस्तकों की सूची। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से शुरू होता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेजेस अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सक्सेस सेंटेंसेस।
तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है इसकी आपको मीनिंग लिखनी है। सेंटेंस दे दिया है, यानी कि यूजिंग सेंटेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, सेंटेंस के माध्यम से इसकी मीनिंग क्या है इसको बताना है। ठीक है, पहला है कम अक्रॉस। ठीक है, कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से किसी से मिलना। तो इसकी मीनिंग आपको इंग्लिश में ही लिखनी है, तो मीनिंग लिख सकते हैं मीट और फाइंड समवन और समथिंग बाई चांस। ठीक है, मीट और फाइंड, ठीक है, समवन और समथिंग, ठीक है, बाई चांस, संयोग से। ठीक है, इसके बाद अगला है सम पीपल ऐड फ्यूल टू फायर। ठीक है, ऐड फ्यूल टू फायर इन अदर पीपल्स फैमिली मैटर। ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है हिंदी में आग में घी डालना। ठीक है, इसका एक और भी सिनोनिम होता सेम इडियम होता है जिसको कहते हैं ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ठीक है, ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना। ठीक है, दोनों की सेम मीनिंग होती है, आग में घी डालना या जले पे नमक छिड़कना, यानी कि पहले से जो खराब स्थिति है उसको और भी खराब कर देना। ठीक है, टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स। ठीक है, इसकी मीनिंग हो जाएगी टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स। ठीक है, टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स। ठीक है, ये बैड की कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, बैड माने खराब, तो वर्स माने उससे भी खराब। ठीक है, बद की स्थिति को बदतर कर देना। ठीक है, इसके बाद अगला है कृष्णाज मदर एक्सपायर्ड ऑल ऑफ सडन। तो ऑल ऑफ सडन की मीनिंग आप लिखेंगे सडनली होता है। ठीक है, अचानक। ठीक है, सडनली। इसके बाद अगला है माई इंग्लिश टीचर इज़ एट होम इन हिज सब्जेक्ट। तो एट होम का मतलब होता है निपुण या प्रवीण, तो स्किल्ड हो जाएगा। ठीक है, स्किल्ड लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला है यू शुड कम टू द पॉइंट रैदर देन बीटिंग अबाउट द बुश। तो बीटिंग अबाउट द बुश की जगह कभी कभी बीटिंग अराउंड द बुश लिखा रहता है। अबाउट की जगह कभी कभी अराउंड भी लिखा रहता है। बीटिंग अराउंड द बुश या बीटिंग अबाउट द बुश दोनों का मतलब एक ही होता है, बात को घुमा फिरा के कहना। ठीक है, मुद्दे पर ना आना, मुद्दे से भटकाते रहना। तो इंग्लिश में इसकी मीनिंग क्या लिख देंगे, अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट। ठीक है, अवॉइड गेटिंग टू द पॉइंट। ठीक है, ईडियम से संबंधित वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे आपको बताना है राइट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। पार्ट ऑफ स्पीच आप जानते हैं 8 होते हैं, तो ये वर्ड आपको डिस्क्राइब करना है। एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है। ठीक है, क्या है? पहला है ऑनरेबल। ठीक है, ऑनरेबल। तो ये ऑनरेबल शब्द बना है ऑनर से। ठीक है, HONOUR, ऑनर से बना है। ठीक है, तो ऑनरेबल यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, विशेषण है। ठीक है, बना किससे है? ऑनर से बना है, HONOUR से। और ऑनर क्या है? ये नाउन है और साथ ही साथ वर्ब भी है। ठीक है, इसके बाद अगला है सिंपथाइज। सिंपथाइज ये वर्ब है। ठीक है, जिसका मतलब होता है हमदर्दी या सहानुभूति। ठीक है, इसके बाद अगला है करेजियसली। ये करेज से बना है। ठीक है, COURAGE। ठीक है, इस वर्ड से बना है करेजियसली। ठीक है, और ये आपका एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, एडवर्ब शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, साहसपूर्वक इसका मतलब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है ग्रेस। ग्रेस का मतलब होता है कृपा, तो ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। ठीक है, इसके बाद अगला है एन। एन तो आप जानते ही होंगे, ए और एन दोनों का मतलब होता है एक। ठीक है, तो ये है एडजेक्टिव। ठीक है, यानी कि विशेषण। इसके बाद अगला वर्ड है एंड। ठीक है, तो एंड का मतलब होता है और, तो ये क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, तो ये कंजंक्शन है। ठीक है, इसके बाद अगला है हुर्राह। ठीक है, हुर्राह या एलॉस दे रखा हो
ठीक है, या आह या फाई फाई, ठीक है। तो ये सभी क्या है, इंटरजेक्शन है, ठीक है, सॉरी, इंटरजेक्शन। इसके बाद अगला है वेरी, ठीक है। तो वेरी ये आपका हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है, और कहीं कहीं इसका प्रयोग एडजेक्टिव के तौर पर भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अपान है, ये तो आप जानते ही होंगे, प्रीपोजिशन है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का बी देखते हैं। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड, जैसा ब्रैकेट में दे रखा है वैसा उनको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। पहला है पोस्ट द लेटर, तो क्या करना है, इसको चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चूँकि ये वाक्य जो है सेंटेंस इम्परेटिव है, तो इसको हम शुरू करेंगे लेट से। लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा द लेटर, ठीक है, लेट द लेटर। उसके बाद बी लगा देंगे, ठीक है। बी लगाने के बाद सीधे वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में, ठीक है, तो पोस्टेड हो जाएगा, लेट द लेटर बी पोस्टेड। इसके बाद अगला है ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो यहाँ पे रिमूव टू, इस टू को हटाना है, ठीक है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तो चूँकि हमारा सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट टेंस में है, तो हम कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ही इज, इसकी जगह पर हम लगाएंगे सो, ही इज सो वीक। उसके बाद कंजंक्शन लगाएंगे दैट, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट या कांट, ठीक है। उसके बाद वाक लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला वाक्य है कालिदास इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन पोएट्स, भारतीय कवियों में कालिदास सबसे महान कवि हैं, ठीक है। तो कालिदास चूँकि सबसे महान कवि हैं, तो इसका मतलब है कोई और कवि इतना महान नहीं है जितना कि कालिदास। ये तो हो गया पॉजिटिव, लेकिन हमें इसे चेंज करना है कंपैरेटिव में, ठीक है। तो कालिदास ही यहाँ पर ग्रेटर रहेंगे, ठीक है। तो कालिदास को पहले लिख लेंगे हम, ठीक है। कालिदास इज, इसकी कंपैरेटिव फॉर्म ले आएंगे ग्रेटर, ठीक है। कालिदास इज़ ग्रेटर, उसके बाद देन एनी अदर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, देन एनी अदर, ठीक है। कालिदास इज़ ग्रेटर देन एनी अदर इंडियन पोएट्स, इसको लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में। इसके बाद अगला है द नाइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, तो हाउ से बना देंगे, हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज, ठीक है, इज लास्ट में आ जाएगा और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा। इसके बाद अगला है द यूएसए इज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सबसे अमीर देश है, ठीक है। इसको चेंज करना है पॉजिटिव में। तो यूएसए सबसे अमीर देश है, तो इसका मतलब है कोई और देश उतना अमीर नहीं है जितना कि यूएसए, ठीक है। तो किससे चेंज करेंगे इसे, नो अदर से, ठीक है, नो अदर। इसके बाद कंट्री ले आएंगे, ठीक है, नो अदर कंट्री इज एज रिच, ठीक है, रिचेस्ट की पॉजिटिव डिग्री, एज रिच एज द यूएसए, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ठीक है। नो अदर कंट्री इज़ एज रिच एज द यूएसए इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये चेंज हो गया पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। इसके बाद अगला है शी इज इल शी लुक्स चीयरफुल, तो इसको आल्दो येट से बना देंगे, यद्यपि वह बीमार है फिर भी चीयरफुल है, प्रसन्न है। आल्दो शी इज़ इल येट शी लुक्स चीयरफुल, ठीक है। इसके बाद अगला है हु डज़ नॉट लव हिज कंट्री, अपने देश को कौन प्यार नहीं करता। इसको लिखा है नीचे, चेंज द स्टेटमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, स्टेटमेंट को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अपने देश को कौन प्यार नहीं करता है, यानी कि हर कोई अपने देश को प्यार करता है, तो एवरीबडी, एवरीबडी लव्स हिज कंट्री, लव में ऐसे लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे डज नॉट है, ठीक है, एवरीबडी लव्स हिज कंट्री। इसके बाद अगला है ऑन एंटरिंग हिज रूम ही सा हिज फ्रेंड, तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, तो व्हेन से बनाएंगे, ठीक है, व्हेन ही इंटर्ड, ठीक है, व्हेन ही इंटर्ड हिज रूम, ठीक है, जब वह अपने कमरे में प्रवेश किया, ही
सा हिज फ्रेंड, इसको लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ डिलीजेंट, तो इसको कंजंक्शन का यूज़ करना है, कंबाइन करना है, तो ही इज़ इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट हो जाएगा, ठीक है। वह ईमानदार और मेहनती है। ही वॉज वेटिंग हिज फ्रेंड, ठीक है। प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है तो एट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ही वॉज वेटिंग हिज फ्रेंड एट द प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। इसके बाद पंचुएक्शन है, आखिरी क्वेश्चन है, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, पंचुएट करना है। पंचुएक्शन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ओ गॉड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे आप और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। ओ इसका कैपिटल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है अलॉस, अफसोस, सेड द प्रिंस, लाइफ इज़ फुल ऑफ सारोज, तो एलास के बाद क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे, ठीक है। और एलास का ए जो है ये कैपिटल कर देंगे, ठीक है। और इसको इन्वर्टेड में क्लोज भी कर देंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट है। सेट द प्रिंस के बाद कामा लगा देंगे और लाइफ का एल कैपिटल कर देंगे, लाइफ इज़ फुल ऑफ सारोज लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे और इसको भी इन्वर्टेड में क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट है, प्रिंस ने कहा है। इसके बाद अगला है मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड, तो लास्ट में फुल स्टॉप तो लगेगा ही, मिल्टन का एम कैपिटल कर देंगे आप, ठीक है। उसके बाद कामा लगा देंगे, ठीक है। द ग्रेट इंग्लिश का ई कैपिटल कर देंगे, ठीक है। द ग्रेट इंग्लिश पोएट यहाँ पर भी कामा लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद इनफैक्ट ट्रुथ इज़ ब्यूटी, तो इनफैक्ट का आई कैपिटल कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके बाद अगला है इजिप्ट, इटली एंड स्पेन आर फॉरेन कंट्रीज़, तो लास्ट में फुल स्टॉप तो लगेगा ही, इजिप्ट का ई कैपिटल कर देंगे, ठीक है, और कामा लगा देंगे यहाँ पर, इटली का आई कैपिटल कर देंगे, ठीक है, स्पेन का एस कैपिटल कर देंगे। इजिप्ट और इटली के बीच में कामा लगेगा, इसके बाद कामा नहीं लगेगा, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से ये पंचुएक्शन हो जाएगा। पंचुएक्शन के रूल तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये था उत्तराखंड आरएफओ मुख्य परीक्षा 2022 जनरल इंग्लिश का सॉल्यूशन। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और लेटर और प्रेसिस राइटिंग का सॉल्यूशन यदि आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।